अरे मोहल्ला क्लिनिक है कहाँ? ये तो केजरीवाल के करप्शन की दुकान थी। कहते के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक था। इंसान कम जानवर ज्यादा पाए जाते थे, दवाई नहीं पाई जाती थी। ये आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली है, महिलाओं का अपमान करने वाली है। स्वाति मालीवाल जी को घर बुलाया, अपने पीए से अरविंद केजरीवाल जी ने पिटवाया। ये वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपनी बेटियों की झूठी कसम खाई है। मैं चौथी बात कर रहा हूं, बेटियों की झूठी कसम खाई। कहा था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा। पंजाब की महिलाओं से कहा था 1000 रुपया महीने का दूंगा। पंजाब की महिलाओं को दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तभी तो पंजाब की महिलाएं भी दिल्ली भागती आई। मोहल्ला क्लिनिक में आप में से कितनों ने इलाज कराया भाई? कितनों ने इलाज कराया आपने? अरे मोहल्ला क्लिनिक है कहाँ? ये तो केजरीवाल के करप्शन की दुकान थी। कहते के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक था। इंसान कम जानवर ज्यादा पाए जाते थे, दवाई नहीं पाई जाती थी। और घोटाले में वहां पर एक्सरे कराने का काम जो होता ही नहीं था। चौहान साहब, 3 करोड़ आबादी दिल्ली की और मात्र 6 सीटी स्कैन है, मात्र 6 सीटी स्कैन। कहां से आपका इलाज होगा? कहां से आपकी जांच होगी? अगर ये केंद्र सरकार के बड़े बड़े अस्पताल ना हो, प्राइवेट अस्पताल ना हो, तो दिल्ली की जनता तो मजबूर हो जाए अन्य राज्यों में जाने के लिए। आज भी 70% जनता प्राइवेट अस्पतालों में जाती है। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, तब भी 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी की करवा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी करवा कर देंगे। मेरी बहनों, हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी विधवा हो, बेसहारा महिला हो, प्रतियत महिला हो, इन महिलाओं को भी हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देकर टेंशन दूर करने का काम करेगी, हमने तय कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को, उनको भी 3000 रुपए की पेंशन देंगे हम लोग, 2500 रुपए की पेंशन देंगे। जहां मेरे भाई और बहनों, एक और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का मान सम्मान करती है। इकलौता ऐसा संगठन है जहां पर 25% आरक्षण महिलाओं के लिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो हमने महिलाओं के लिए 4 करोड़ पक्के मकान पूरे देश में बनाकर दे दिए और 3 करोड़ पक्के मकानों की और मंजूरी कराकर दे दी। वहीं पर अब हमने कहा है, हम पक्के मकान दिल्ली के झुग्गी वालों को तो देंगे ही, लेकिन मेरा दूसरी ओर से सवाल आम आदमी पार्टी से है। ये आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली है, महिलाओं का अपमान करने वाली है। और मैं एक एक उदाहरण आप सबके सामने देना चाहता हूं। क्या दिल्ली की महिला सांसद को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर पे बुलाकर पिटवाया कि नहीं पिटवाया? पिटवाया कि नहीं पिटवाया? स्वाति मालीवाल जी को घर बुलाया, अपने पीए से अरविंद केजरीवाल जी ने पिटवाया। अरे और तो और, दिल्ली की महिलाओं को कहा था 1000 रुपया महीना दूंगा, दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, मुकर गए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल, आतिशी मुकर गई। तीसरा, आतिशी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन पोस्टर से आतिशी की फोटो को हटाया कि नहीं हटाया? अरे महिला को देख ही नहीं सकते अरविंद केजरीवाल। ये वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपनी बेटियों की झूठी कसम खाई है। मैं चौथी बात कर रहा हूं, बेटियों की झूठी कसम खाई। कहा था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा। तो पहली सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनाई कि नहीं बनाई? बेटियों की झूठी कसम खाई कि नहीं खाई? यही नहीं, पंजाब की महिलाओं से कहा था 1000 रुपया महीने का दूंगा। पंजाब की महिलाओं को दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तभी तो पंजाब की महिलाएं भी दिल्ली भागती आई। ऐसी ही आशा वर्कर्स के साथ धोखाधड़ी दिल्ली की सरकार ने की कि नहीं की? ये सारी तो कई ही की। इसके साथ साथ घटिया स्वास्थ्य योजना चलाकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया। और छठ मनाने वाली मेरी बहनें
जो 48 घंटे ना पानी ना भोजन कुछ नहीं करती है, उनको यमुना जी साफ करने का वायदा 11 साल पहले किया था। यमुना जी साफ हो गई क्या? केजरीवाल जी ने डुबकी लगाने की बात की थी, डुबकी लगाई क्या? अरे इन्होंने फिर यमुना मैया को भी नहीं छोड़ा और हर परिवार की माता बहनों को भी नहीं छोड़ा। हर वायदा करके मुकर गए। ये दिल्ली के शहंशाह, दिल्ली के महाठग, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो सलाखों के पीछे से सरकार चलाने की बात करते थे। क्या आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री सलाखों से पीछे से चलाने वाली सरकार वाला चाहिए क्या? अरे भाई पीछे तक आवाज आनी चाहिए आपकी। सलाखों से पीछे सरकार चलाने वाला चाहिए क्या? कि आपके बीच में रहने